प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि विगत दिनों कबीर की साखियाँ और उनके पद समाप्त हो चुके हैं, अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो भेजा है, मोको कहाँ ढूंढरे बंदो और संतो भाई आई ज्ञान की आंखें, समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको क्रमवार जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर बताना चाहूंगा। आपका पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? योग साधना में जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से गुजरकर शिव शक्ति का समागम करती है, अर्थात साधना की वह चरम अवस्था मानसरोवर कहलाती है। किसी भी प्रकार की साधना की जो चरम अवस्था होती है, जिसके द्वारा शिव समागम का मार्ग प्रस्तुत होता है, अगर स्पष्ट होता है, वह मानसरोवर कहलाता है। यहाँ पर कवि ने सच्चे प्रेमी क्या कसौटी बताई है। सच्चा प्रेमी क्या होता है? महान कवि कबीरदास के अनुसार सच्चा प्रेमी किसे कहते हैं? सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रीतम से निश्चल भाव से मिलता है, संयोग करता है, उनके प्रति मन में लालसा रखता है और जो सच्चे प्रेम से ईश्वर का गुणगान करता है, श्रद्धा के भाव से उन्हें ढूंढता है, तो वो अवश्य मिल जाते हैं। और जब वो मिल जाते हैं तो मन में विकार रूपी जो विष होता है वो अमृत में बदल जाता है। आपका तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कौन सा वो ज्ञान है जिसे कबीरदास ने विशेष रूप से अंकित किया है? कबीरदास ने सहज ध्यान, सहज समाधि का सहज ध्यान जो प्राप्त कर लेता है, यूं कहिए जो स्वयं के बारे में जान जाता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत कौन है? जो मत संप्रदाय से परे निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है। जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय से परे भेदभाव से रहित अपने इष्ट की आराधना करता है, उसकी पूजा करता है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही सच्चा संत कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? कबीरदास ने कहा है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंचे ना हो, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कोई इंसान ऊंचा नहीं हो जाता, उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। इसलिए कबीरदास ने उच्च कर्म करने वाले को ही ऊंचा व्यक्ति बताया।
काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए है इसमें, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ध्यान दीजिएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकंप झकमार। यहां पर हस्ती का तात्पर्य हाथी से है, दुलीचा सहज दुलीचा आसानी से प्राप्त है। दुलीचा होता है, आप लोग देखे होंगे, हाथी के ऊपर हौज नुमा गद्देदार जिस पर लोग बैठते हैं, वह दुलीचा, उसी को दुलीचा कहते हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है। स्वान में कुत्ता होता है, भूकंप दे झकमार। कबीरदास यहां कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना सम्मान का होता है। सहज का तात्पर्य क्या है? ध्यान या समाधि। कह रहे हैं कि ऐसे संसार के लोगों, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो और सहज विशेष ध्यान लगाओ, क्योंकि स्वयं को देखो, अच्छाई को लोग नहीं देखते, बुराई पर लोगों का विशेष ध्यान होता है। इसलिए स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है, भूकंप दे झकमार, जो अनावश्यक रूप से भूखता रहता है। अब शब्द मनुष्य ईश्वर को कहां ढूंढता फिरता है। देखिए कहा गया है, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। प्रभु कह रहे हैं कि मोको कहां ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। तो यहां पर प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य ईश्वर को कहां ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को देवालय में, मस्जिदों में, काबा कैलाश, क्रियाक्रम में, योग वैराग्य में, आज जगह ढूंढता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं होता हूं। अगर श्रद्धा है, भाव है, तो एक क्षण की तलाश में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात यहां बाह्य आडंबर से दूर रहने की बात कही गई है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए देवालय, मस्जिद, काबा, काशी, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, वैराग्य, साधना में विश्वास का खंडन किया है। उन्होंने इसे नहीं माना है। दिखाने के लिए इनका अनुसरण करना उचित नहीं है। जब तक आपका मन मलिन है, लाख काबा, काशी, मंदिर, मस्जिद भ्रमण करते रहेंगे, निष्फल होगा, निष्फल होगा, उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर की सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है। इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में विद्यमान रहते हैं। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा। कबीर ने ज्ञान के आगमन, जब ज्ञान आता है तो कैसे आता है? सामान्य हवा से उन्होंने इसकी तुलना नहीं की है, आंधी से की है। जैसे आंधी के आने पर सारे टाट, छप्पर वगैरह भग्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
उसी तरह से जब ज्ञान आता है तो चित्त से अज्ञानता के आवरण को उड़ाकर व्यक्ति को शुद्ध और ज्ञान रास के स्नान करा देता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी आती है तो भक्त ईश्वर के प्रेम जल में स्नान करता है, अर्थात डूब जाता है। अज्ञान रूपी अंधेरा छट जाता है। सूर्य रूपी सूर्य का क्या काम है? अंधेरा को नष्ट करना। जब ज्ञान रूपी सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो अज्ञानता, काली रात रूपी अंधेरा छट जाता है, नष्ट हो जाता है और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है अथवा ईश्वर से उसका समागम हो जाता है। एक भाव है, हित चित्त की कोई धुनी की रानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जल भीना। इसका तात्पर्य, ऐसी ऐसी सूक्तियां आती हैं, इस पर विशेष आपको फोकस करना होगा। ध्यान दीजिए, कबीरदास से कहने का तात्पर्य क्या है? जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन से स्वार्थ नष्ट हो जाता है, अपना पराया का भेद मिट जाता है और वह आत्म ही, स्वयं का ही के बारे में कभी नहीं सोचता। वो पूरे समाज के बारे में सोचता है और उसका मोह भंग हो जाता है, दूर हो जाता है। नीचे है, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जल भीना। कबीरदास जी कह रहे हैं जैसे आंधी तूफान के बाद पानी का आना निश्चित है, उसी प्रकार भक्त के मन में जब ज्ञान की आंधी आती है तत्पश्चात उसके बाद प्रेम रूपी जल सर्वत्र फैल जाता है, अर्थात प्रेम रूपी जल की बारिश होती है जिसमें हरि का भक्त भीग जाता है, अर्थात प्रेम में सरोबार हो जाता है, मिल जाता है। अब नीचे है रचना और व्यक्ति। इस पर आप सोचिए, संकलित साक्ष्यों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक स्वभाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसमें क्या है? कबीरदास जी भेदभाव, रंग द्वेष, धर्म, संप्रदाय, बाह्य आडंबर, इन तमाम तथ्यों के विरोधी थे। वो हमेशा ईश्वर को स्मरण करने का परामर्श देते थे। उनके विचार से मन में प्रेम का होना अनिवार्य है, कावासाकी में कोई अंतर नहीं है, राम रहीम में कोई अंतर नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के धर्म पर चोट नहीं करनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से उनका आदर करना चाहिए। थोड़ा सा लग गया है, भाषा अध्ययन में देख लीजिए, कुछ कठिन शब्द हैं, कुछ तत्सम शब्द भी हैं। पखा पखी, अनत, जोग, जुगत, वैराग, निरपक्ष। अनत, अन्यत्र, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, जोग, योग, जुगत, युक्ति, वैराग, वैराग्य और निरपक्ष, निष्पक्ष। धन्यवाद।